हेलो गाइज, वेलकम टू एमसीबी। आई होप कि आप सब लोग ठीक होंगे। आज जो गाड़ी आप मेरे सामने देख रहे हैं ये है हुंडई वेन्यू। और वेन्यू में भी अगर मैं बता दूं, इस टाइम एक लेटेस्ट एडिशन लॉन्च हुआ है, जिस एडिशन का नाम है, मैं आपको पीछे जाके दिखाता हूं। रियर प्रोफाइल में इस एडिशन का नाम लिखा हुआ है। और इस एडिशन से एक गाड़ी हुंडई में और भी आती है जिसका नाम है क्रेटा नाइट एडिशन। बट अब यहाँ पे आपको वेन्यू में भी नाइट एडिशन मिलने लग गया है। तो नाइट एडिशन इन वेन्यू, टोटली ब्लैक, ये आप देख सकते हैं। ब्लैक पियानो फिनिश, ब्लैक कलर, सब कुछ। फ्रंट से ग्रिल हो या जो पहले क्रोम की ग्रिल आती थी, जो नॉर्मल वेन्यू में आप देख सकते हैं क्रोम की ग्रिल आती है, बट यहाँ पे आपको टोटली ब्लैक पियानो फिनिश में ग्रिल दी गई है। स्पेशल एडिशन है। जैसे कुछ गाड़ियाँ ऐसी होती है जिसमें बीच बीच में कंपनी उसको किसी न किसी स्पेशल नेम से लॉन्च करती है, कुछ टाइम के लिए होता है वो। बट यहाँ पे क्या कहते हैं, हुंडई में नाइट एडिशन क्रेटा में अभी तक चल रहा है। वेन्यू में भी नाइट एडिशन अभी जस्ट लॉन्च हुआ है। और इंजन स्पेसिफिकेशन की अगर मैं बात करूँ तो ये आपको 1 लीटर टर्बो में है, नाइट एडिशन विद टर्बो। और जो वेरिएंट मैं आप लोगों के लिए कवर कर रहा हूँ ये है SX ऑप्शनल। तो आज इस गाड़ी का मैं कंप्लीट रिव्यू आप लोगों तक फुल देने वाला हूँ। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक्स टू अरविंद हुंडई, जिनकी वजह से मुझे अपॉर्चुनिटी मिली है इस गाड़ी का कंप्लीट रिव्यू आप लोगों तक पहुंचाने के लिए। और शोरूम से रिलेटेड जितनी भी कॉन्टैक्ट डिटेल्स हैं मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूंगा। तो विजिट द शोरूम, चेक आउट ऑल डिटेल्स एंड ऑफर एंड ओन योर ड्रीम कार। अगर आप हुंडई से रिलेटेड कोई भी प्रोडक्ट परचेज करना चाहते हैं तो अरविंद हुंडई खंडारी आगरा पे आके आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। किस गाड़ी पर कितना वेटिंग पीरियड है फाइंड आउट कर सकते हैं, अपनी डील फिक्स कर सकते हैं और अपनी मनपसंद गाड़ी को अपने घर चॉइस करके ले जा सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं फ्रंट प्रोफाइल से। तो फ्रंट में आप देख सकते हैं जो यहाँ पे आपको क्रोम मिलता था हाईलाइट के लिए वो अब यहाँ पे टोटली ब्लैक में कन्वर्ट हो चुका है। इनफैक्ट जो हुंडई का लोगो भी था ना, वो आप देख सकते हैं टोटली ब्लैक पियानो फिनिश में बदल गया है। बाकी जो पैटर्न है ये सेम वही पैटर्न है, बट वो पैटर्न्स जो नॉर्मल वेन्यू में आते हैं वो क्रोम में है, ये सारे के सारे आपके ब्लैक पियानो फिनिश में। बाकी सेटअप कुछ भी चेंज नहीं हुआ है, लुक्स सारे के सारे वही हैं, चाहे वो फ्रंट से हो चाहे रियर में हो। आप देख सकते हैं टर्न इंडिकेटर आपको टॉप पे मिलते हैं जो कि हैलोजन पार्ट है। बाकी नीचे जो आप देख रहे हैं पूरा का पूरा LED सेटअप है, DRLs, कॉर्नरिंग लैम्प और आपका प्रोजेक्टर लैम्प सारा का सारा आपका LED में है। नीचे आपको फोग लैम्प कंपनी ने ख़त्म कर दिए हैं। सेंटर में आप देख सकते हैं नंबर प्लेट होल्डर है। सेम प्रोफाइल आपकी राइट हैंड साइड है तो वो भी आप देख सकते हैं। यहाँ पे आपको हेलोजन में रिफ्लेक्टर, बाकी पूरा का पूरा आप कंप्लीट देख सकते हैं LED में है। कॉर्नरिंग लैम्प, DRLs, आपका LED प्रोजेक्टर लैम्प। ये थोड़ा सा आपको, मैं ना तो ये कहूँगा कि प्रॉपर गोल्ड में है और ना ही कहूँगा कि प्रॉपर कॉपर में है, बस थोड़ा सा ब्राउनिश एलिमेंट इसमें थोड़ा सा ऐड कर दिया है लुक को थोड़ा सा और इनहेंस करने के लिए। दूर से आपको थोड़ा थोड़ा गोल्डन सा नज़र आएगा। और ना ही मैं कहूँगा कि प्रॉपर जो कॉपर होता है ना, जो कॉपर्स के वायर होते हैं, तो कुछ ग्लिम्स जो है आपको कॉपर टाइप लगेगी, बट प्रॉपर कॉपर नहीं है। तो कुछ यहाँ से फ्रंट आप देख सकते हैं, गाड़ी शुरू से ही बल्कि है, शुरू से ही आपको माचो फील कराती है, ठीक है। चाहे वो आपका फ्रंट प्रोफाइल हो, फ्रंट बॉडी लैंग्वेज हो, रियर हो, साइड हो। टर्बो वेरिएंट है, SX ऑप्शनल टर्बो, जिसमें आप देख सकते हैं टोटली ब्लैक है सब कुछ। आपके फ्रंट में डिस्क है दोनों में, रियर में दोनों में ड्रम, रेड कैलिपर्स आप देख सकते हैं। और एलॉयज़ भी आपको टोटली ब्लैक कलर के मिलते हैं। कुछ इस तरह से है। टायर प्रोफाइल की बात करूं तो 215/60 R16 इंच के आपको रेडियल टायर हैं। एलॉयज़ SX ऑप्शनल, फ्रंट में दोनों में डिस्क, रियर में दोनों में ड्रम। साइड क्लैटिंग आप देख लीजिए व्हील्स के ऊपर, बॉडीज़ के ऊपर कंप्लीट आपको वहाँ पे भी दी गई है इस वाले व्हील्स के ऊपर। बट ये ड्रम है। 45 लीटर्स की फ्यूल टैंक असेंबली, पियानो ब्लैक फिनिश में आपके हैंडल, टर्न इंडिकेटर आपको ORVM पे मिलते हैं। और जस्ट नीचे आप देख सकते हैं पडल लैम्प जो कि यहाँ पे इंस्टॉल है, ये आप देख सकते हैं, ये रहा आपका पडल लैम्प। A पिलर ब्लैक पियानो फिनिश, B पिलर ब्लैक पियानो फिनिश, C पिलर ब्लैक पियानो फिनिश, SX ऑप्शनल टर्बो। रूफ रेल्स आप देख सकते हैं, आपको सनरूफ का भी ऑप्शन मिलता है इस वाले वेरिएंट में। रूफ पे आपको शार्क फिन एंटीना और रियर से भी सेम लुक है। लुक्स में कोई चेंज नहीं है, बस थोड़ा सा गाड़ी को थोड़ा सा और मैं कहूँ कि थोड़ा सा लुक थोड़ा सा और ज़्यादा बोल्ड कर दिया है। टोटली ब्लैक कलर में एलिमेंट यूज़ करके
आप देख सकते हैं कनेक्टेड टेल लैम्प, पूरा एलईडी सेटअप है लाइट का। ये आपका हेलोजन में है। बाकी आप देख सकते हैं वॉशर, पीछे इंटीग्रेटेड छोटा सा स्पॉइलर है, छोटा सा डिफॉगर, हाई माउंट स्टॉप लाइट, वॉशर वाइपर, टर्बो की बैजिंग, 1 लीटर का इंजन है, हुंडई का सेंटर में लोगो, वेन्यू की बैजिंग, नाइट एडिशन की बैजिंग, और नीचे आप देख सकते हैं पूरा रिफ्लेक्टर्स है, और वही थोड़ा सा गोल्डन कह लीजिए या हल्का सा कॉपर कह लीजिए, तो वो थोड़ा सा आपको दूर से इसमें ऐसा ही दिखाई देगा, कॉपर टाइप, पर प्रॉपर तो नहीं है। रिवर्स कैमरा यहाँ पे इंस्टॉल है। नीचे आपको दो पार्किंग सेंसर्स मिलते हैं। तो कुछ इस तरह से आपको पीछे से लुक नज़र आने वाला है ना। लुक तो है भाई, वेन्यू अपना सब 4 मीटर कॉम्पैक्ट एसयूवी में लुक तो देती है, स्टार्टिंग से ही था, पर अब और ज़्यादा इनहेंस हो गया है। कनेक्टिंग टेल लाइट वगैरह ये सब चीज़ें चेंज करके, ऐड करके, यहाँ से आप देख सकते हैं कंप्लीट। पीछे आपको ड्रम है दोनों में, आगे में दोनों में डिस्क, रूफ रेल्स, शार्क फिन एंटीना, सनरूफ, सी पिलर आपका बॉडी कलर, बी पिलर आपका बॉडी कलर, ए पिलर भी आपका ब्लैक पियानो फिनिश में, टर्न इंडिकेटर, ORBM पे पडल लैम्प जस्ट इसके नीचे, और ड्राइवर साइड डोर में आपको रिक्वेस्ट सेंसर भी मिलता है। साइड क्लैडिंग आप पूरी देख लीजिए कंप्लीट, व्हील्स के ऊपर, बॉडीज़ के ऊपर, व्हील्स के ऊपर 5 नट्स से आपको एलॉयस कसे हुए हैं, और बीच में आपका हुंडई का लोगो और रेड कैलिपर्स आप देख रहे हैं डिस्क के साथ। तो कुछ इस तरह से है वेन्यू, जो कि आपको 3 इंजन ऑप्शन में आती है। 1.2 लीटर नेचुरल 4 सिलेंडर इंजन, 1.5 लीटर नेचुरल 4 सिलेंडर डीजल इंजन, 1.2 आपका नेचुरल 4 सिलेंडर पेट्रोल इंजन, और 3 सिलेंडर 1 लीटर टर्बो। इसके स्पेसिफिकेशन अगर बताऊं, टोटल 998 सीसी का इंजन है, जिसको हम 1 लीटर कहते हैं। और अगर मैं पावर की बात करूं तो 118.41 bhp की पावर है, समथिंग 6000 RPM पे, और जो टॉर्क है वो 172 न्यूटन मीटर ऑफ टॉर्क है, 1500 से लेकर 4000 RPM के अराउंड। ये आप सारा का सारा डाटा क्रॉस चेक कर सकते हैं। सिंगल फिगर्स में डिजिट्स अप्स एंड डाउन हो जाते हैं। तो कुछ इस तरह से लुक्स तो ज़बरदस्त है भाई, टोटली ब्लैक है गाड़ी, और ब्लैक के हिसाब से ज़बरदस्त लुक मुझे इस वक्त फील आ रहा है। और अगर मैं बात करूं, यहाँ पे नीचे आपको एयर वेंट दोनों तरफ दिए गए हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं। इनका भी यूज़ मैं कई बार बता चुका हूँ, ठीक है। सामने से जो अपोजिट विंड ब्लास्ट आता था वो इन्हीं एयर वेंट के थ्रू पास आउट हो जाता है, और इससे आपके टायर के जो हीटिंग प्रेशर है, जब टायर स्पीड पकड़ते हैं तो हीट कहीं ना कहीं होता है, तो वो भी कहीं ना कहीं इसको टायर्स को ठंडा रखने में मदद करते हैं। बाकी आप बॉनेट पे क्रीजेस दे सकते हैं, शार्प क्रीजेस, इनका भी यही रोल होता है। अपोजिट डायरेक्शन से जो विंड आती है, जब आप 120, 130, 140 की स्पीड को मेंटेन करते हैं, क्रूज़ करते हैं, तो अपोजिट साइड से जितनी भी विंड आती है, विंड ब्लास्ट आता है, तो इन क्रीजेस की हेल्प के थ्रू डाइवर्ट हो जाता है, जिससे आपकी गाड़ी की स्पीड मेंटेन, जिस स्पीड पे आप चला रहे हैं वो मेंटेन रखने में काफ़ी हेल्पफुल होती हैं। ये क्या कहते हैं, क्रीजेस, इन्हीं को ही हम एरोडायनेमिक शेप भी कहते हैं नॉर्मल लैंग्वेज में अगर मैं बात करूँ। क्योंकि मैं वैसे तो बहुत सारी टिपिकल लैंग्वेज है, पर मैं कोशिश ये करता हूँ कि नॉर्मल लैंग्वेज में आप लोगों को थोड़ा सा क्लैरिफाई कर सकूं। हालांकि हम भी इतने बड़े एक्सपर्ट नहीं हैं ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज़ को, हम भी इतना ज़्यादा बिलोंग नहीं करते हैं, बट जो डाटा मैं रीड आउट करता रहता हूं उसमें कंक्लूजन निकाल लेता हूं कि सिंपल टू सिंपल वे में आप लोगों को क्या समझाने की कोशिश की जा रही है। वरना अगर आप मैकेनिकल लैंग्वेज में जाएंगे, मैकेनिकल लैंग्वेज में जाएंगे, ठीक है, इंजीनियरिंग लैंग्वेज में आप जाएंगे, इंजीनियरिंग लैंग्वेज में, तो काफ़ी ज़्यादा आपको टिपिकल हो जाएगा। जब मुझे भी होता है तो आप लोगों के लिए भी काफ़ी टिपिकल रहेगा समझना कि कैसे कौन सी चीज़ क्या वर्क करती है। पर कोशिश मैं ये करता हूँ कि सिंपल लैंग्वेज में आप लोगों को चीज़ों के बारे में थोड़ा सा आइडिया हो जाए कि क्या चीज़ किस चीज़ के लिए वर्क आपके लिए हेल्पफुल रहती है। तो ये आप देख सकते हैं। डायमेंशन की अगर मैं बात करूँ तो 3.9 मीटर के अराउंड इसकी पूरी लेंथ है, 1.7 मीटर के अराउंड इसकी विड्थ है, 1.6 मीटर के अराउंड इसकी हाइट है। ग्राउंड क्लियरेंस 190 mm है, व्हील बेस 2500 mm है, बूट स्पेस आपका 350 लीटर के अराउंड है, फ्यूल टैंक आपका 45 लीटर्स के अराउंड है। तो ये सारा का सारा डाटा भी आप क्रॉस चेक कर सकते हैं। सिंगल फिगर्स में डिजिट्स अप्स एंड डाउन हो जाते हैं। अब बूट देख लेते हैं। तो बूट कुछ इस तरह से है। पार्सल ट्रे एज पर यूनिट आप रिमूव कर सकते हैं और यूज़ कर सकते हैं। नाइट में यूज़ करने के लिए आपको लगेज लैम्प और एक्स्ट्रा हुक मुझे कहीं नज़र नहीं आ रहे। बाकी स्पेयर व्हील आपका अंडरनीथ एक साइज छोटा है, स्टील रिम के साथ 15 इंच का टायर है ये। जी हाँ, 15 इंच का है, R15, एक साइज छोटा दिया गया है। तो कुछ इस तरह से है। तो ये आप कंप्लीट लुक देख सकते हैं। अब चलते हैं अंदर गाड़ी के।
तो मेरा फेवरेट पार्ट ड्राइवर साइड डोर और रिक्वेस्ट सेंसर आप यहाँ पे देख सकते हैं गाड़ी के अंदर। तो ये आप देख लीजिए कुछ डैशबोर्ड का लुक कुछ इस तरह से आता, पूरा का पूरा आपका ब्लैक कलर में है, ग्रे जिसे आप कहते हैं, डल मैटी फिनिश जिसे कहते हैं। और वही जो मैं आपको कॉपर की जो एलिमेंट बता रहा था यूज़ किए गए हैं, वही आपको जगह जगह यहाँ दिखाई देंगे। एसी वेंट के सराउंडिंग, डी कट स्टीयरिंग पे, ये प्रॉपर ना तो आपको दूर से थोड़ा सा आपको ऐसा लगेगा सिल्वर ट्रीटमेंट है, बट ये सिल्वर नहीं है, ये थोड़ा सा वैसे ही है कि थोड़ा सा हल्का सा गोल्डन के लिए, जैसे हम कॉपर के जो बर्तन होते हैं ना, तांबा जिसे हम बोलते हैं, तांबे के आपने कड़े देखे होंगे, ठीक है, तांबा का जो लोटा होता है जिसमें हम पानी पीते हैं, हल्का हल्का फील आपको वही देने वाला है, ठीक है। दूर से जब आप देखेंगे तो आपको सिल्वर ही नज़र आएगा, बट जैसे आप इसके पास जाएंगे, जो मैं इस वक्त देख पा रहा हूँ, ये थोड़ा सा वैसे ही है। कॉपर के जो वायर आते हैं वही चीज़ आपको जगह जगह दिखाई देगी इस पूरी गाड़ी में, ठीक है। पहले नॉर्मल वेन्यू में आपको पूरा सिल्वर ट्रीटमेंट मिलता था, डार्क ग्रे सिल्वर फिनिश जिसे कहते हैं, बट यहाँ पे आपको कॉपर वाली हल्की सी फिनिश पूरे जगह जगह दी गई है। तो एसएक्स ऑप्शनल में देखते हैं आपको क्या क्या मिलता है। ड्राइवर साइड सारे कंट्रोल्स आप सेम है वही, वन टच दोनों क्लोज आप ORVM कर सकते हैं, वन टच से दोनों ओपन कर सकते हैं। उसके बाद मिरर को सेट करने के कंट्रोल्स दिए गए हैं, लॉक अनलॉक का स्विच दिया गया है, पावर विंडो वन टच अप है एंटी पिंच के साथ, और पावर विंडो वन टच डाउन है एंटी पिंच के साथ। रेस्ट ऑफ द पावर विंडो के स्विच, पावर विंडोज़ को लॉक करने का स्विच, यहाँ पे थोड़ी सी स्पेस, यहाँ पे थोड़ा सा सॉफ्ट मटेरियल और स्टिचिंग आप देख सकते हैं, ज़बरदस्त है। बाकी डोर ओपनर आप देख सकते हैं प्रॉपर, हल्का सा आपको गोल्डन सा ग्लिम्स दिखाई देगा, या फिर ये कह लीजिए कॉपर थोड़ा सा दिखाई देगा। पहले इसमें डार्क ग्रे आता था, पर कुछ इस तरह से है। बाकी कंप्लीट आप यहाँ देख सकते हैं, एसी वेंट भी सेम वही है, इंजन स्टार्ट स्टॉप बटन, आइडियल स्टार्ट स्टॉप बटन, ट्रैक्शन कंट्रोल, व्यू पे आप जैसे करेंगे तो आपका कैमरा ऑन हो जाएगा। ये आप देख सकते हैं कैमरा ऑन हो चुका है, तो कुछ इस तरह से है। बाकी हेडलाइट लेवलर और एसएक्स ऑप्शनल वेरिएंट में आपको ड्राइवर साइड वाली डोर जो है पावर एडजस्टेबल मिलती है, बैकवर्ड फॉरवर्ड और बैकवर्ड हो गया आपका, ये आप देख सकते हैं रिक्लाइंड हो रहा है, बैक साइड आगे भी तरफ हो रहा है, और यहाँ पे आपको फॉरवर्ड बैकवर्ड और ये फॉरवर्ड, तो ये पावर एडजस्टेबल मिलती है एसएक्स ऑप्शनल में। बाकी आप सेम वही ब्राउनिश कलर की स्टिचिंग आप देख सकते हैं कंप्लीट, और आपको जो पैडल्स दिए गए हैं ये थोड़ा सा स्पोर्टी पैडल्स दिए गए हैं सारे के सारे, तो कुछ इस तरह से है। अब चलते हैं गाड़ी के अंदर, वहाँ देखते हैं आपको क्या क्या चीज़ें कंपनी प्रोवाइड कराती है। तो अब मैं आ गया हूँ गाड़ी के अंदर, शीशे कर लेते हैं बंद, करते हैं एसी स्टार्ट। एसी कर लिया मैंने अब इसका स्टार्ट, तो ठंडा भी अच्छा कर रहा है। बाकी पूरी लेदराइट स्टीयरिंग है, ये आप देख सकते हैं, सेंटर में हुंडई का लोगो, लेफ्ट हैंड साइड पे आपके ऑडियो रिलेटेड सारे कंट्रोल्स दिए गए, वॉइस रिकमेंडेशन का फंक्शन दिया गया है। वॉइस रिकमेंडेशन का फंक्शन आपको तभी यूज़ करने को मिलेगा जब आप डीलरशिप के थ्रू ब्लू लिंक ऐप इसमें ऐप इंस्टॉल करा लेते हैं। उसके बाद कई सारी चीज़ें ऐसी है कि आप वॉइस रिकमेंडेशन के थ्रू आप बोल सकते हैं, तो गाड़ी आपका वैसा वर्क करेगी। तो ऐप होती है वो मोबाइल में इंस्टॉल होती है, तो आप कई सारे फंक्शन आप बोल के ही करवा सकते हैं। जैसे आपको वॉल्यूम बढ़ाना है, वॉल्यूम कम करना है, एसी थोड़ा सा टेम्परेचर बढ़ाना है या कम करना है, तो उससे कई सारे फीचर है, सनरूफ खोलना है या बंद करना, तो वो हर गाड़ी में अलग अलग फीचर है। ये कंसेप्ट आपका क्रेटा में भी आता है, और आपका एल्काजार में भी आता है, वेन्यू में भी आता है, और आपका नॉर्मली गाड़ियों में हुंडई में सब में ही आता है। बट यूज़ किस गाड़ी में कितने फंक्शन है ये अलग अलग गाड़ी पर डिपेंड करते हैं, और वर्क उनका यही होता है कि आप कई सारे ऐसे फंक्शन हैं जिनको आप वॉइस के थ्रू कमांड दे सकते हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड पे वाइपर्स के कंट्रोल है, राइट हैंड साइड पे आपको लाइट्स के सारे कंट्रोल दिए गए। बाकी स्टीयरिंग में अगर मैं बात करूँ तो टिल्ट आता है, वेन्यू में मैं टेलीस्कोपिक मिस करता हूँ, वेन्यू में भी टेलीस्कोपिक आना चाहिए। दो चीज़ मैं वेन्यू में मिस करता हूँ, एक टेलीस्कोपिक स्टीयरिंग, दूसरा टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट में बॉस का म्यूजिक सिस्टम। हालांकि इसके इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर में अगर आप देखेंगे तो पूरा का पूरा डिजिटल है। राइट हैंड साइड पे सारे आपके ऑडियो MID के कंट्रोल्स दिए गए हैं। बाकी आप यहाँ पे आप देख सकते हैं क्रूज कंट्रोल के ऑप्शन दिए गए हैं। कंपनी का ही अपना ही 8 इंच का टच म्यूजिक सिस्टम है, जिसमें आपको 4 स्पीकर 2 ट्यूटर्स मिलते हैं। तो ये आप देख सकते हैं पूरा थोड़ा सा कॉपर फिनिश दिया गया है, ज़बरदस्त। लेफ्ट हैंड साइड भी, सेंटर में भी, राइट हैंड साइड भी,
स्टीयरिंग पे भी आप देख सकते हैं ये फील, दूर से आपको थोड़ा सिल्वर दिखाई देगा ग्लिम्स, बट ये प्रॉपर थोड़ा सा कॉपर टाइप ही है। बाकी इस वाले वेरिएंट में आपको ऑटोमेटिक एसी पूरा मिलता है, रियर डिफॉगर, फ्रंट डिफॉगर, वायरलेस चार्जर, यूएसबी का पोर्ट, ये आप देख सकते हैं यहाँ पे 12 वोल्ट का पावर आउटलेट, नॉर्मल आपका चार्जर। और यहाँ पे आपको 6 स्पीड का मैनुअल गियर बॉक्स है, इसमें आपको ऑटोमेटिक का ट्रांसमिशन भी आता है जिसको हम DCT कहते हैं। सेम आपको यहाँ पे कॉपर की फिनिश दिखाई दे रही होगी। ये की रखने का आपका सही स्लॉट, मेरे ख्याल से तो ये एक्चुअल में की रखने का स्लॉट है, तो देखिए पूरा फिट भी हो रहा है। तो जब भी आप वेन्यू लें अपने लिए तो इस स्लॉट को स्पेशली अपनी की के लिए इस्तेमाल करें। आप देख सकते हैं पूरा प्रॉपर की दोनों की दोनों इसी में आपकी एडजस्ट हो रही है ना। ज़बरदस्त यूनिक चीज़ मेरे को लगी स्पेशली फॉर की। देखिए बिल्कुल फिट हो गई है आपकी की। कुछ इस तरह से की इसमें मिलती है जिसमें आपको लॉक और आपका अनलॉक और आपका बूट रिलीज 3 फंक्शन आपको मिलते हैं। ग्लव बॉक्स आपका कूल्ड है बट विदाउट एनी सिंगल इल्यूमिनेशन, थोड़ी सी स्पेस। सनवाइजर आप देख सकते हैं, को ड्राइवर साइड में आपको मिरर मिलता है, लाइट और कवर नहीं मिलता, थोड़ा सा ये चीज़ मिलनी चाहिए यार, थोड़ा लग्जरी इससे इनहेंस हो जाती है। ड्राइवर साइड में आपको टिकट होल्डर, ये मुझे बड़ा चीप लगता है, यहाँ पे भी आपको मिरर और लाइट और विद कवर मिलना चाहिए तो आपकी लग्जरी इनहेंस हो जाती है। यहाँ पे आपको माइक की असेंबली दी गई है और आपका ब्लाइंड सनरूफ ये आप देख सकते हैं। ये थोड़ा सा अंदर अगर LED में होता तो ज़्यादा अच्छा लगता है, पर ये हेलोजन में दिया गया। बाकी आप देख सकते हैं सनरूफ आप यहाँ से खोल सकते हैं। IRVM पूरा का पूरा यहाँ पे आपको ऑटोमेटिक दिया हुआ है जिसमें आपको SOS और RSA वगैरह और ब्लू लिंक कई सारी चीज़ें दी गई है, तो कुछ इस तरह से है। बाकी अगर पीछे आते हैं तो यहाँ पे आपको 2 कप होल्डर है, एक आपका स्मॉल साइज़ का, एक थोड़ा बिग साइज़ का है। आर्मरेस्ट जो कि स्लाइडेबल नहीं है बट आपका स्टोरेज है अच्छी खासी है, ठीक है। और इस वाले वेरिएंट में आपको एयर प्यूरीफायर भी मिलता है, ये आप देख सकते हैं, एयर क्वालिटी इंडेक्स। इसका मैं यूज़ बता देता हूँ। कैबिन के अंदर जितनी डर्टी एयर होगी उसको ये यहाँ पे इसका फ़ैन लगा हुआ है, ये उसको कैच कर लेता है। और जितनी रीडिंग आप नंबर ऑफ फिगर में जितनी रीडिंग आप यहाँ पे कम देखेंगे, आप मान के चलिए कि आपका कैबिन उतना ही ज़्यादा क्लीननेस है, आपके कैबिन में जो एयर है वो बिल्कुल साफ़ है और क्या कहते हैं क्लीननेस है। पर जितनी ही रीडिंग आप नंबर ऑफ फिगर में यहाँ ज़्यादा देखेंगे, आपका कैबिन उतनी ही डर्टी एयर से फुलफिल है। बाकी इसका फ़ैन यहाँ लगा हुआ है, इसको आप ऑन और ऑफ यहाँ पे कर सकते हैं, ये आपका पावर का स्विच है। तो कुछ इस तरह से है कंप्लीट आपका फ्रंट प्रोफाइल SX ऑप्शनल, ये आप देख सकते हैं। इस वाले वेरिएंट में आपको पूरा का पूरा एयर प्यूरीफायर भी मिलता है। और जो ये रूफ का सेटअप है ना, ये भी आप टोटली आपको डार्क ग्रे में मिलता है। यहाँ पे आपको माइक की असेंबली दी गई है, टोटली आपको डार्क ग्रे में है कंप्लीट। और ग्रैब हैंडल आपके ऑटो फोल्डेबल हैं। तो कुछ इस तरह से अब चलते हैं रियर सेक्शन में, वहाँ देखते हैं आपको क्या क्या चीज़ें प्रोवाइड होती हैं। और जिस व्यू की मैं बात कर रहा था, ये आप देख सकते हैं कैमरे का व्यू एडेप्टिव गाइडलाइंस के साथ में आता है, ये आप देख सकते हैं। बाकी आप इसमें अपनी सेटिंग में जाके आप इसकी ब्राइटनेस नाइट में, दिन में, कॉन्ट्रास्ट वगैरह सब सेट इसमें आप कर सकते हैं। तो कुछ इस तरह से पीछे आपके पार्किंग सेंसर भी आपको शो कर रहा है, ये आप देख सकते हैं कंप्लीट। बाकी आपका यहाँ से अपनी विजिबिलिटी मतलब ब्राइटनेस कितनी करनी है, कॉन्ट्रास्ट कितनी रखनी है, वो सब आप यहाँ से कर सकते हैं। तो कुछ इस तरह से है। अब चलते हैं रियर सेक्शन में, वहाँ देखते हैं आपको क्या क्या चीज़ें प्रोवाइड होती है। तो अब मैं आ गया हूँ गाड़ी के रियर सीट में। आपको एडजस्टेबल हेडरेस्ट मिलते हैं, ड्राइवर और को ड्राइवर। पीछे भी आपको 3 एडजस्टेबल हेडरेस्ट मिलते हैं। लग्जरी को ध्यान में रखते हुए मुझे बड़ा अच्छा फीचर लगता है। ये छोटे छोटे फीचर्स जो है ना आपकी लग्जरी को इनहेंस करते हैं। बाकी ग्रैब हैंडल आपका ऑटो फोल्डेबल है, यहाँ पे भी सेंटर में आपको रीडिंग लाइट मिलती है। कुछ इस तरह से ग्रैब हैंडल ऑटो फोल्डेबल और विद कोट हुक, तो ये है पूरा। और पीछे आपको AC वेंट यहाँ पे दिए गए हैं, वही मैंने कह रहा हूँ कॉपर की थोड़ी सी ब्राउनिश फिनिश है, आप ये देख सकते हैं। नीचे आपको 2 C टाइप चार्जर और सेंटर में आपको आर्मरेस्ट होना तो चाहिए यार इसमें, जब फ्रंट में है तो। पीछे इसमें आर्मरेस्ट आई थिंक नहीं है, अगर होता तो दिखाई दे जाता। जी हाँ, पीछे नहीं है, तो पीछे नहीं है। बाकी आप स्टिचिंग आप देख सकते हैं, यहाँ पे भी आपको दी गई है। तो कुछ इस तरह से है। सीट बेल्ट इस वाले वेरिएंट में आपको फिक्स मिलती है, हाइट एडजस्टेबल का कोई भी ऑप्शन आपको नहीं मिलेगा। ये आप देख सकते हैं कंप्लीट
डैशबोर्ड की लुकिंग, वेन्यू SX ऑप्शनल टर्बो नाइट एडिशन। तो कुछ इस तरह से है कंप्लीट। 4 स्पीकर, 2 ट्यूटर्स। या ट्यूटर्स का भी अगर 4 का सेटअप हो ना, किसी टाइम पे एलीट i20 में आता था ये वाला सेटअप, बड़ा ज़बरदस्त आता था। आप मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में जाके देखना, 2015 एलीट i20 मैंने CRDI डीजल इंजन कैप्चर करी है, पर उसमें आप देखना 4 स्पीकर 4 ट्यूटर। यार 2 नहीं यार, जब स्पीकर आप 4 दे रहे हो तो यार 2-4 का ट्यूटर्स का भी सेटअप दो, थोड़ा साउंड और ज़्यादा इनहेंस हो जाता है और मज़ा आता है गाड़ी चलाने में। ठीक है, तो 2 मैं यहाँ पे मिस करता हूँ, होने चाहिए 2 भी। तो कुछ इस तरह से है पूरा कंप्लीट डैशबोर्ड लुक। और एक चीज़ मैं आपको दिखाना भूल गया इस वाले वेरिएंट में, जो कि वेन्यू में न्यू लॉन्च हुई है और न्यू एक फंक्शन ऐड किया है और इस वाले वेरिएंट में है, जो कि आप यहाँ देख रहे हैं डैश कैम। ये आप देख रहे हैं, ये डैश कैम। तो ये क्या करता है, आपका इंटरनल रिकॉर्ड मैंने गाड़ी के अंदर जो चीज़ है वो सब भी रिकॉर्ड करता है। इसमें SD कार्ड लगता है। और आउटसाइड जब आप जर्नी करें तो यहाँ पे भी पीछे इसमें कैमरे का पॉइंट दिया गया है। तो जब आप ड्राइव कर रहे हैं तो ड्राइव कर रहे हैं गाड़ी, तो बाहर का व्यू भी कैप्चर करता है डैश कैम, ये आप देख सकते हैं। और इंटरनल व्यू भी, दोनों साइड, बोथ साइड ये व्यू कैप्चर करता है, गाड़ी के अंदर भी गाड़ी के बाहर भी। तो एज अ सेफ्टी पर्पस होना चाहिए। इसमें फंक्शन आपको दे दिया गया है वेन्यू में कि आजकल तो आपको पता है कितने सारे रोड एक्सीडेंट वगैरह होते हैं, पर कोई गलती नहीं मानता। सब लोग यही कहते हैं ठुकने के बाद या ठोकने के बाद कि भैया तेरी गलती, हमारी गलती नहीं है। तो एज अ सेफ्टी पर्पस के हिसाब से ये सही है। बाकी अपना इंटरनल जर्नी के हिसाब से भी सही है। अपने जो आप कहीं लॉन्ग ड्राइव पे जा रहे हो तो इंटरनल अपने मेमोरीज शूट कर लो, अदरवाइज एज अ सेफ्टी पर्पस आप आउटसाइड शूट कर लो। तो ये काफ़ी अच्छा पॉइंट है सेफ्टी को रिगार्डिंग ध्यान में रखते हुए। तो डैश कैम भी इस वाले आपको वेरिएंट में मिलेगा। तो गाइज ये था इस गाड़ी का कंप्लीट वॉक अराउंड, कंप्लीट वीडियो। तो वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में बताइए। चैनल पे पहली बार है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल ऑल पे क्लिक कर लीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, शेयर करिए। अगर आपकी कोई भी क्वेरीज है तो मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अदरवाइज मेरे यूट्यूब के अबाउट सेक्शन में मेरा व्हाट्सअप नंबर मेंशन है, आप मुझे वहाँ पे भी कांटेक्ट कर सकते हैं। लास्ट चीज़ इसमें रह गई जो मैं ऐड कर देता हूँ, सेफ्टी पर्पज़ में ये गाड़ी आपको क्या क्या चीज़ देती है। इसमें आपको ABS, सेंटर लॉकिंग, पावर डोर लॉक, चाइल्ड सेफ्टी लॉक, 6 एयर बैग्स और आपका इंजन इमोबिलाइजेशन, क्रैश सेंसर, चेक वार्निंग जैसे फीचर है। उसके बाद EBD, ESC, VSC ऐसे प्रोग्राम है। इसमें 1-2 फंक्शन ऊपर नीचे भी हो सकते हैं, इसमें उसको आप माइंड मत कीजिएगा क्योंकि बहुत सारी गाड़ियों का डाटा माइंड में रहता है। उसके बाद आपका स्पीड अलर्ट, स्पीड सेंसिंग, ऑटो डोर लॉक, इम्पल्स सेंसिंग, ऑटो डोर अनलॉक जैसे कई सारे फीचर है। फिर आपका TPMS वगैरह कई सारे आपको फंक्शन आपको गाड़ी कवर करके देती है सेफ्टी पर्पज़ से। तो ओवरऑल सेफ्टी पर्पज़ में इतनी सारी चीज़ें हैं, तो काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल चीज़ें आपको मिली हुई हैं। तो लास्ट में मैं यही कहूँगा, डोंट ड्रिंक एंड ड्राइव, डोंट ड्रिंक एंड ड्राइव स्लोली, रीच सेफली। और हमेशा से मेरा फेवरेट डायलॉग रहता है, खुश रहिए, मस्त रहिए, ज़बरदस्त रहिए, चैनल के साथ बनी रहिए। बहुत सारी वीडियोस आप लोगों के लिए आने वाली है। और ड्राइविंग और राइडिंग के पर्पज़ से मैं यही कहूँगा सब लोगों से कि कभी भी ड्राइविंग और राइडिंग में आप कभी भी किसी दूसरे के साथ खुद को कंपेयर ना करें। हमेशा अपने स्किल्स को फॉलो करें, हमेशा अपने एक्सपीरियंस को फॉलो करें और कॉन्फिडेंस रहें अपने आप में। बट ये कभी ना कीजिए कि सामने वाला अगर इतनी तेज़ चला रहा तो मैं भी उसके बराबर चलाऊं, क्योंकि हर किसी का पैरामीटर अपना अपना अलग अलग होता है और वो सब लोग उसी पैरामीटर के बिहाफ पे गाड़ी वो ड्राइव करते हैं या फिर राइड करते हैं। तो कभी भी अपने आप को इस तरह अंडर एस्टिमेट मत कीजिएगा कि मतलब वो इतनी तेज़ चला रहा तो मैं क्यों ना चलाऊँ। हो सकता है उसके पास इससे आपसे ज़्यादा पावरफुल गाड़ी हो, पावरफुल इंजन हो, और आपके पास कम पावरफुल वाली गाड़ी हो। तो हर गाड़ी का पैरामीटर्स, हर गाड़ी की स्पीड लिमिट अलग अलग होती है। तो अपनी लाइफ से कभी भी इस तरह की चीज़ें, अपनी लाइफ को कभी भी इस तरह से डेंजर पोजीशन में ना डालें। ड्राइव और राइड दोनों ही खूबसूरत चीज़ें हैं, बस आप अपने तरीके से चलाएं, अपने स्किल्स को फॉलो करें, अपने कॉन्फिडेंस में रहें और अपने एक्सपीरियंस को फॉलो करें। कभी भी किसी से खुद को कंपेयर ना करें। थैंक यू गाइस वॉचिंग माई चैनल।